Hello student, welcome to my first video. Right now I am present before you with your prose first chapter. This chapter is very important for you. The chapter name is A Girl with Basket, and this lesson written by William C. Douglas. You know, A Girl with Basket, एक टोकरी वाली लड़की. It's written by William C. Douglas. Okay, we just know general knowledge about the author. William C. Douglas, a judge of Supreme Court of United States of America. विलियम सी डगलस जो थे वो यूनाइटेड संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। विजिटेड इंडिया इन 1950 में भारत दौरे पर आए थे, यानी भारत यात्रा पर आए थे। ड्यूरिंग हिज विजिट, और अपने यात्रा के दौरान ही हैपन टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। उनका जो है यात्रा के दौरान उनका नई दिल्ली से रानीखेत की यात्रा यात्रा पर आना हुआ। और रानीखेत क्या है? ये हिल स्टेशन और एक पहाड़ी वाला स्टेशन है हिमालय का। एंड ही वाज ए रियलिस्टिक एंड सपोर्टर ऑफ लेबर। विलियम सी डगलस जो थे वो यथार्थवादी थे। रियलिस्टिक, यथार्थवादी। सपोर्टर ऑफ लेबर यानी कि मज़दूरों के मसीहा, मज़दूरों के समर्थक, सपोर्टर। एंड ही आल्सो लव्ड सेल्फ रिस्पेक्ट, और हाँ, उन्हें लगाव था, उन्हें स्नेह था, प्यार था सेल्फ, आत्मसम्मान से, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और आत्मविश्वास से। ही वॉज फैसिनेटेड, और वो बहुत ही अचंभित थे, एंड चार्म, आकर्षित थे, विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, भारत के प्राकृतिक सुंदरता से। और यहाँ पे ए गर्ल विथ बास्केट इज़ वन ऑफ द फेमस ऐसे। और प्रेजेंट जो आप ये लेसन पढ़ रहे हैं, और यह लेसन जो है उनका एक मशहूर निबंधों में से एक है। ओके, लेट अस वी सम स्टडी अबाउट द लेसन राइट नाउ। And it is very important for you also. A Girl with Basket has been written by William C. Douglas. We also told you earlier, मैंने आपको पहले ही बताया, विलियम सी डगलस द्वारा लिखा गया है। Who came India after the partition of the country, यानी कि भारत 1950 में जब भारत विभाजन हुआ उसी दौरान विलियम सी डगलस यात्रा पर आए थे। एट दैट टाइम, उसी समय, इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजी, भारत जो है पूरे शरणार्थियों से भरा हुआ था। हु वर रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी। ओके, हु वर ड्रेवन अवे बाय द कम्युनल फैनेटिज्म ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के सामुदायिक यानी धर्मानंद मतलब धर्म उन्माद के कारण, धर्म कट्टरता के कारण वो भगाए गए थे। एंड ही हैड ए यूनिक एक्सपीरियंस एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन। विलियम सी डगलस के पास जो है एक अनोखा अनुभव है। एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन का, जहाँ पर उन्होंने क्या देखा? वेयर मेनी रिफ्यूजी चिल्ड्रेन वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स, जहाँ पे बहुत सारे शरणार्थी बच्चे सेलिंग स्मॉल आर्टिकल, छोटे छोटे वस्तुओं को बेच रहे थे, जैसे कि लाइक बास्केट्स एंड फैन, ठीक है, टोकरियाँ और पंखे। एंड ही वॉज इम्प्रेस्ड, और वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ए 9 ईयर गर्ल्स, एक 9 साल की बच्ची से। एंड दिस एसे इज़ रिकलेक्टेड ऑफ हिज वैल्यूबल एक्सपीरियंस, और आपको बता दें ये जो निबंध है वह उनके महत्वपूर्ण अनुभवों से बिल्कुल भरा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो दिस इज़ द जनरल, इट इज़ द इंट्रो ऑफ द लेसन। And right now we are join the main text of the poem, story, A Girl with Basket. Okay, we join the main text of the story. Okay, right now just look at here, we start here. I had left New Delhi for Himalaya. Okay, here the author describing his journey from Ranikhet to Himalaya, and we can say
ही आल्सो डिस्क्राइब द विजिट ऑफ इंडिया, भारत दौरे का उन्होंने वर्णन किया, ठीक है। एंड व्हाट ही जस्ट लुक हेयर, वॉच हेयर, ही जस्ट लाइन बाय लाइन just present before us the true picture of India right now, and just we are study from here. तो I had left New Delhi for Himalaya, मैंने नई दिल्ली को हिमालय के लिए छोड़ा, या मैंने अपनी यात्रा हिमालय के लिए, सॉरी, मैंने अपनी यात्रा नई दिल्ली से हिमालय के लिए शुरू किया, ठीक है। आई वॉज गोइंग एज़ फार एज़ बरेली बाई ट्रेन, और जहाँ तक, यानी मैं बरेली तक की यात्रा बाई ट्रेन, रेलवे से तय किया। एंड देन उसके बाद बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद रानीखेत किससे गया, बाई कार, कार से। और रानीखेत क्या है, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो कि एक अंग्रेज़ी सैनिक पहाड़ी की छावनी है, और छावनी है, और इट इज़ लोकेटेड, जो स्थित था ऑन ए 6,000 फुट रीज, जो लगभग 6,000 फुट ऊपर। उसके बाद जस्ट अपोजिट, उसके ठीक सामने, अपोजिट बिफोर, और उसी पहाड़ी के ठीक सामने 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, 120 मीलों तक फैली हुई हिमालय बर्फ़ से ढकी जो थी, बिल्कुल फैली हुई थी, यानी बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय 120 मील तक फैला हुआ था। और ठीक है, एंड आफ्टर दैट, या दिस लाइन, ओके, प्लीज स्टूडेंट फॉलो द स्पॉट वेर इट रन, द ट्रेन वाज स्लो, ओके, इट मीन्स लेखक जिस ट्रेन से यात्रा कर रहा था, द ट्रेन वाज स्लो, उस वो बिल्कुल धीमे चलने वाली गाड़ी थी। एंड स्टॉप्ड एट द ऑल द वे स्टेशन, और वो सारे रास्ते में आने वाले स्टेशनों पे रुकती थी। इट मीन्स द ट्रेन वाज अ पैसेंजर ट्रेन, या उसके बाद आफ्टर दैट एट एवरी स्टॉप, और प्रत्येक स्टेशन पर या प्रत्येक बार रुकने पर एक लेखक क्या बोलता है कि आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट डिब्बा, मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को झटके से खोलता, स्वंग ओपन झटके से खोलना, ओके, स्वंग ओपन झटके से खोलना, एंड कंपार्टमेंट, एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म पर टहलता, ओके। नेक्स्ट वाला देखना है, द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद द पीपुल्स। अब जब प्लेटफॉर्म पर लेखक उतरा तो उसने क्या देखा, जैसे डिस्क्राइब इन दिस पैसेज, इस पैसेज में वो जो है डिस्क्राइब कर रहा है, ओके। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड, पैक्ड विथ मतलब क्राउडेड विथ, फिल्ड विथ, भरा हुआ था। तो प्लेटफॉर्म भरा हुआ था विद द पीपुल्स, ऐसे लोगों से, ठीक है, कैसे लोगों से, जैसे उसमें सिख थे, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, सिपाही, मर्चेंट, प्रीस्ट, पूजा करने वाले, पुजारी, पोर्टर, कूली लोग, बेगर्स, भिखारी, हाकर्स, सामान ढोने वाले, हमाल लोग, ठीक है, इन लोगों से बिल्कुल वो स्टेशन जो है भरा हुआ था। एंड आलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुटेड, और लेखक का कहना है कि लगभग सारे लोग बिना जूते चप्पल के थे, बेयर फुटेड नंगे पैरों थे। एंड ड्रेस्ड इन ए लूज वाइट गारमेंट, ड्रेस्ड पहने हुए थे ढीले ढाले, लूज ढीले ढाले वाइट गारमेंट, सफ़ेद कपड़े। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल्स, ठीक है, बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, ठीक है। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल्स, और मैंने कम से कम 3 लोगों से बातें की, ठीक है, बातें की, बिफोर पहले, पहले मैंने कम से कम 3 लोगों से बातें की। देन उसके बाद आई कुड फाइंड वन, तब मैं एक लोगों को पा सका, हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेज़ी बोल सकता था, ठीक है। इट मीन्स फर्स्ट द लेखक इज कन्वर्स और टॉक टू द 3 पीपुल्स, एंड आफ्टर दैट ही एबल टू फाइंड ए पर्सन हु understood well English and also spoke well in English, okay.
and obviously, undoubtedly, the writer was an American. Then it is the mother tongue of him. We would talk world affairs and every major topics. लेखक कहता है कि हमने बातें की, वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर, हमने सांसारिक मामलों पर, ठीक है, संसार के अन्य मामलों पे बातें की, एंड एवरी मेजर टॉपिक्स, और प्रत्येक मेजर टॉपिक्स जो अधिकांश बिंदु थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, ठीक है, उस पर बातें की। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, या उस दिन की जो तरोताज़ा खबरें थी उस पर हमने बातें की, चर्चा की है। तो इन दिस वे, इस प्रकार से आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील, आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था, टू गेट ए फील, ए नब्ज़ को टटोलने का, महसूस करने का, ऑफ द पल्स ऑफ नेशंस, राष्ट्र के नब्ज़ को, इस प्रकार से राष्ट्र के नब्ज़ को टटोलने का मैं प्रयास कर रहा था। एंड चेकिंग ओपिनियन, एंड चेकिंग टेस्टिंग, और मैं परीक्षण कर रहा था ओपिनियन, उन सारे दृष्टिकोणों का, अगेंस्ट द ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, जो कि सरकारी दस्तावेज, रिपोर्ट्स और एटीट्यूड्स उनके अभिवृत्तियों के खिलाफ था। ओके, जो वहाँ पे दिए गए हैं आंकड़े, जो आंकड़े दिए गए हैं, रिपोर्ट दिए गए हैं सरकारी चीज़ों में, उसके खिलाफ जो है मैं उनके ओपिनियन, दृष्टिकोण को चेक कर रहा था। ओके, एंड आफ्टर दैट द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ द इंडियाज़ एग्रीकल्चर एरिया, उसके बाद द रूट, जिस रास्ते से लेखक जा रहा था, ठीक है, द रूट ले थ्रो, वो जा रहा था, वो वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियाज़ एग्रीकल्चरल एरिया, वो भारत का समृद्ध कृषि प्रधान क्षेत्र था। एंड दिस वाज, यहाँ से देखिए, या लुक एट हेयर, दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, और यह क्या था, यह ऊपरी गंगा का मैदान था। जो क्या था, 1000 फीट अबव सी लेवल, जो समुद्र तट से या समुद्र की सतह से हजारों फीट ऊपर था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। ट्रॉपिकल मीन्स समझते हैं, इट मीन्स द प्लेस वेयर नॉट टू मच हॉट और टू मच कोल्ड वेदर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा न तो ठंडी हो न तो बरसात हो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी होती है, सबसे ज़्यादा बरसात होता है। ओके, वही ट्रॉपिकल एरिया होता है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश। उसके बाद द गंगा वाज ब्राउन सील्ड, लेखक कहना है उस समय गंगा क्या थी, भूरे रेतों वाली गंगा थी। एंड सूलेन विद द फ्लड वाटर्स, और बिल्कुल बाढ़ के पानी से भरी हुई थी। इट्स ओवरफ्लो इंडेंटिंग 1000 एकड़ ऑफ द राइस, यहाँ पे राइस होगा, ठीक है, जो यहाँ पे बताया गया, या जो हज़ारों एकड़ चावल के फसल को भर रही थी, ठीक है यार, ओवरफ्लो जिसका बहाव अनडेटिंग, ठीक है, फैले हुए, हज़ारों एकड़ फैले हुए चावल के खेतों को भर रहा था। ओके, ओके, आफ्टर हिंदी एक्सप्लेनेशन we can see here the English explanation of this text right now. Okay, in the next video we say, I hope you enjoy the lesson. Thank you.